शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान में भी इंडिया की प्रॉक्सीज सरगर्म हैं। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। इसको काउंटर करने के लिए हमें कौन सी कॉम्प्रहेंसिव मेजर्स लेने चाहिए? ले तो रहे हैं हम, लेकिन क्या इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है काइनेटिक और नॉन काइनेटिक टर्म्स में? जी बिल्कुल है। देखिए, ये इवॉल्विंग प्रोसेसेस होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस होते हैं। आप जब भी आपकी पॉलिसी वीक होती है तो उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। आज जो आप खमियाजा भुगत रहे हैं उसमें एक मेजर रीजन वही है, जब नेशनल एक्शन प्लान 2014 में हमने किया था तो उस पर जो ट्रू लिटरेट स्पिरिट पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। पाकिस्तान में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस या जो भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस हुए हैं, क्लियर, होल्ड और बिल्ड की बुनियाद पर हुए जी। क्लियर और होल्ड टू सम एक्सटेंट तो हो जाता है, लेकिन जो बिल्ट है वो कायम नहीं रहती। अभी देखिए ना, मुशर्रफ साहब के टाइम में जो कैटेगरी ए एरियाज बने, या बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो वापस रिवर्ट हो गए कैटेगरी बी एरिया में। तो ये क्या, किस चीज की निशानदेही करता है? ये निशानदेही करता है बैड गवर्नेंस की, और बैड गवर्नेंस इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर टेररिज्म स्प्रेड इन पाकिस्तान जी। इसी का फिर फायदा जो है वो प्रॉक्सी स्टेट स्पॉन्सर्स जो होती हैं वो फायदा उठाती है। इंडिया इसी का फायदा उठा रहा है जी। अफगानिस्तान की सरजमीन का देखे ना, एक क्यास है अफगानिस्तान के अंदर। काबुल के अंदर उनकी हुकूमत तो है लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं है। फिर बाय प्रोडक्ट है वॉर की वो हुकूमत। फिर वहां पे जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसी सरजमीन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो बैड गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उनका फिर पूरा फायदा उठाते हैं। तो ये वो अवामिल है जो हमने इंटरनली कर रहे हैं। देखिए, आपने पॉलिसी की बात की है, पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव पार्टनर्स जो हमारे पॉलिटिकल डायलॉग में, हमारी डिप्लोमेसी में, हमारी मिलिट्री एप्लीकेशन जो आउटसाइड है, या जो इंटेलिजेंस है, जो शेयरिंग है, जो कोऑपरेशन है। ऑलरेडी हम बड़े फोरम्स पे मेंबर्स हैं जहाँ पे हमारे टेररिज्म के ऊपर खासतौर पे ये जो रैट्स है एससीओ के बीच में जो हमारे रीजनल टेररिज्म को देखती है, यूनाइटेड नेशन में हमारा रोल है। अमेरिका के साथ अभी हमारे हालात बहुत बेहतर हुए हैं, तो हमें फायदा उठाना चाहिए इन अवामिल का जो इस वक्त मौजूद है। फिर इंटरनल, इट इज काइनेटिक प्लस जो सोशल प्रॉन्ग, इकोनॉमिक प्रॉन्ग जाना है। क्योंकि देखिए ना, ये जो टेररिज्म है इसके अगर ब्रीडिंग ग्राउंड यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो कोई भी पैसे देकर इनको फ्रेंचाइजेस को उठा के यूज करता रहेगा। अब इस वक्त पाकिस्तान की अवाम और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को पता है कि ये जो फितना अल खवारिज की एप्लीकेशन हो रही है, इनका शरीयत से, ये शरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस टेररिज्म इज वेरी क्लियर टू द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। बलोचिस्तान के लोगों को अब समझ आ रही है। ऑफ कोर्स वहां पे यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट्स में, यूथ में बहुत काम हुआ है, जहाँ पे सबवर्जन हुई है, लोग दूर हैं। लेकिन देखें वो किस वजह से दूर होते हैं। वो शुरू करते हैं जो डेप्रीविएशंस है बलोचिस्तान की, उसके ऊपर एक चीज शुरू होती है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो सोशल मूवमेंट जो है वो सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स में हो जाती हैं। जो सियासतदान इलेक्शन जीत के असेंबली में नहीं पहुंच सकता, वो भी उन्हीं सोशल डिप्रीविएशंस के ऊपर सियासत कर, जब तक हुकूमत पे होते हैं ठीक है, हुकूमत से बाहर होते हैं उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो ये वो अमामिल है जिसको एड्रेस करना है गवर्नेंस से। जैसे टीपू साहब कह रहे थे ना कि ये ऑल पूरे स्पेक्ट्रम है जी हाइब्रिड का, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल। तो एज अ स्टेट, होल ऑफ नेशन, सब इदारों ने इसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड विल टू ओवरकम दिस मेनेस, और ये हो जाएगा। कोई वो इस तरह नहीं है, हम एक फोकस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ईरान के हवाले से बात करेंगे। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से ताउन मुअत्तल कर दिया है। उन्हें ईरान विजिट करने की भी इजाज़त नहीं दी। ईरान इसराइल जंग के बाद अब आप किस तेज़ी से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम होता देख रहे हैं, और कब तक आपको लगता है कि ईरान अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर सकता है? क्योंकि 1930s 50 से तो ईरान इस प्रोसेस में है, लेकिन कभी डिक्लेयर नहीं कर सका अपने आप को। जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने आईई को बैन किया है, अपने उधर किया है। देखिए, आईई का जो 20th का जो डिसीजन आया था, जो इन्होंने बात की थी कि जी ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो मेजर कॉज बना, उसने एक कासस ब्लाई बना और रीजन दिया फॉर द वॉर ऑन ईरान। तो वो लोग जो है एक्सेप्टेंस नहीं है इस वक्त, पीपल ऑफ ईरान जो है दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दिस एजेंसी जी। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना पैंतरा बदला, उन्होंने कहा कि जी एनरिच भी कर रहा था, तो हर तरह की ऑप्शन उन्होंने रख दी। हमला करने वालों को भी ऑप्शन दे दी और जिन पे हमला होना है उनको भी ऑप्शन दे दी। आप एक ट्रस्ट, एजेंसी हैज लॉस्ट द ट्रस्ट जी, और फिर उसको डीवैल्यू कर दिया बिग पावर्स ने। वॉशिंगटन ने भी उसको डीवैल्यू किया, और इजराइल तो हर जो कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म या जो वॉच डॉग्स हैं उनको अंडरमाइन करना उसका एक वतीरा है जी। वो तो कभी सिक्योरिटी काउंसिल को अंडरमाइन कर देते हैं, सेक्रेटरी जनरल के बारे में रिमार्क्स दे देते हैं,
इंटरनेशनल अदालतों के बारे में रिमार्क्स दे देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म के इदारे हैं वो सारे अंडर स्ट्रेस है, चैलेंज किए जाते हैं। तो ईरान का जो प्रोग्राम है, देखिए अब मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उसमें सर जाएगी जी। कब तक कर सकेंगे ये तो कोई तारीख देना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।